नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, चलिए आज की न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं और न्यू क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक मैथ प्रश्न पत्र नंबर 3, यानी पेपर नंबर हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम करने वाले हैं विभाग ए यानी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बड़ा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो अच्छे से बड़ा इन सभी को प्रैक्टिस करो और अच्छे से समझने की कोशिश करो और हर चीजों को मैं आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा बड़ा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बड़ा हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते बड़ा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे शुरुआत करते हैं। तो बड़ा यहाँ पर विभाग ए क्या लिखा हुआ है, निम्न अनुदेशान उत्तर दीजिए 1 से 24, प्रत्येक के सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे और निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य है वो बताना है। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक के 1 मार्क्स, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या और छोटी से छोटी भाज्य संख्या का लासा 4 होता है। ये लोग ऐसा कह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं छोटी में छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी। छोटी में छोटी क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य। तो याद रखना बड़ा, छोटी में छोटी जो अभाज्य संख्या होती है बड़ा, अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से होती है। 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो शुरुआत होती है 2 से। फिर लिखेंगे छोटी से छोटी भाज्य संख्या, और अगर भाज्य संख्या की बोले तो भाज्य संख्या की शुरुआत होती है बड़ा 4, 6, 8, 10, 12 डेढ़। तो ये क्या होती है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब इसका लासा निकालना है, यानी एलसीएम, यानी 2 और 4 का एलसीएम निकालना है कि भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, 2 का फैक्टर पार दो तो 1 कम 2, यानी 2 का पड़ेगा 2 1 जा 2। सर 4 का पार दो तो 2 2 जा 2, 2 2 जा 1, तो यानी कि 4 का होगा 2 × 2। अब बड़ा एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो समान हो वो भी लेना है, जो समान नहीं है वो भी लेना है। तो बड़ा यहाँ पर 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो एक बार 2 लिख देना है। सर इसमें 2 समान नहीं है तो इसमें फिर से लिख दो। सर एक भी समान नहीं है तो 1 भी लिख दो। मतलब जो समान है उसको एक बार लिखना है, जो समान नहीं है उसको भी लिखना है। उसे बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लासा। बेटा सभी का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, तो इसका लासा कितना आ रहा है बच्चा पार्टी, कितना आ रहा है भाई साहब, 4। और ये लोग भी कह रहे हैं कि 4, इसलिए यह विधान क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बड़ा अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, सेम क्वेश्चन हो और वो चेंज कर दे, लासा की जगह लिखा हुआ आ जाए मासा, तो बताओ कैसे निकालोगे। तो अगर आपसे बोले मासा निकालने के लिए, तो बड़ा मासा मतलब क्या होता है बड़ा, HCF। तो HCF का मतलब होता है आपने ये निकाला। अब इसमें देखने का, जो समान है वही उसका उत्तर होगा, जो समान है वही उसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 क्या हो जाएगा, समान वैल्यू। तो इसका मासा कितना आएगा, 2। अगर मासा बोले तो 2 उत्तर आएगा, लासा बोले तो 4 आएगा। ये भी ध्यान में रखना भाई, मगज में फिट करना, क्वेश्चन घुमा सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। डन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या लिखा है बड़ा, यदि पी ऑफ एक्स ax² प्लस -6 -6 शून्य का गुणनफल कितना है, 2 दिया है, तो a बराबर 3 होगा, या बताओ सही की गलत को सॉल्व करके तुम खुद बताओ। चलिए कोई बात नहीं भाई, इनकी बात भी मान लेते हैं और चेक कर लेते हैं ना भाई, सही की गलत। अभी अपने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को कॉपी करो। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर ax² प्लस -6x और -6। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बड़ा, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए a बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, a हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, -6, और c बराबर क्या हो जाएगा, -6। बोलो यहाँ तक क्लियर बड़ा। चलिए
तो भाई शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, तो बड़ा शून्यों का गुणनफल का सूत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, सी बटे ए होता है। चलिए सी कितना, अब बड़ा देखो शून्यों का गुणनफल, गुणनफल की वैल्यू कितना दिया भाई, 2 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर सी, सी कितना दिया है -6 और ए कितना दिया है 1। अब बड़ा यहाँ पर कुछ नहीं, क्या करेंगे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो 2a बराबर -6, अब ये गुणाकार में धरा है भागाकार में, तो a बराबर -6/2, तो a बराबर, अब देखो बड़ा 2 से 3 काटोगे, 2 3 6, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। कितना आएगा, -3। कितना आएगा भाई साहब, -3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो उत्तर क्या लिखा है, 3 लिखा है, इसलिए यह विधान क्या होगा बड़ा, गलत, क्योंकि उत्तर माइनस में आ रहा है और इन लोगों ने लिखा है उत्तर प्लस में, इसलिए यह विधान क्या होगा, गलत तो होगा। आई होप स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज क्लियर हो रहा है बड़ा। फोटो वगैरह पाड़ना तो पाड़ सकते हो बड़ा बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना चाहिए बस। ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बड़ा, बोलो क्लियर हुआ बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या लिखा है, माध्य का सूत्र। बड़ा आप लोगों को पता है माध्य का सूत्र यही होता है, तो उसमें आई के लिए जो यूआई निकालते हैं, तो यूआई का सूत्र ये वाला आता है, नहीं ना, तो मैं आपको यूआई का सूत्र भी दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चले सर यूआई का रियल में सूत्र होता क्या है। तो बाद में आप बोलोगे सर आपने तो ऐसे ही बता दिया, इसका उत्तर यह होता है। आप भाई माध्य खोलो, आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी अब भी हो जाएगा। मैं अभी आपको करा देता हूँ बड़ा, सारे फॉर्मूला के बारे में नॉलेज दे देता हूँ, जिससे आपको पता चले बड़ा। देखो ये रहा बड़ा, देखो ये रहा स्टेप डेरिवेशन माध्य का सूत्र, यही है ना माध्य का सूत्र, जिसमें यूआई का सूत्र देखो इन्होंने क्या लिखा है, यूआई का सूत्र क्या लिखा है, देखो यूआई बराबर xi माइनस ए अपॉन में क्या लिखा है h। और ये वाले क्वेश्चन देखिए, इन लोगों ने देखो xi माइनस ए लिखा है, बटे में h नहीं लिखा है, इसलिए यहां विधान क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं बाबू, तो प्लीज प्रैक्टिस, ठीक है, हर चीजों के नॉलेज डिटेल में आपको आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना मैडम कि जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा ना, आप किसी भी सम्स को नहीं सोल्व कर पाओगे। इसलिए मैं अभी आपको सही गलत बता भी दूंगा और आप रट भी लोगो, कोई मतलब नहीं बेटा, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसलिए समझो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्यों सही हो रहा है, उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। ये विधान गलत है, क्यों पता चल गया, क्या रीजन है, क्यों गलत हुआ, क्यों फॉल्स हुआ, पता चला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बड़ा खाली जगह पढ़ेंगे, यहां पर देखो क्वेश्चन 5 क्या लिखा है बड़ा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मासा बराबर 7, लासा बराबर 385 दिए, तो ए और बी का गुणा कितना होगा। अब बड़ा ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है बड़ा, तो उस समय करना कुछ नहीं है बड़ा, सिर्फ क्या करने का 385 में 7 का गुणा कर देने का बस। देखो तो 7 का गुणा 385 में, क्योंकि इसका एक सूत्र होता है बड़ा, क्या सूत्र होता है, ए और बी होगा आपका मासा मल्टीप्लाई एलसीएम ए और बी, तो लासा और मेलसा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो मासा कितना दिया है 7, और लासा कितना दिया है 385, बताओ ए और बी का गुणा कितना होगा। तो बाबू साहब इन दोनों का गुणा कर लो, गुणा करो, देखो 7 पचे 35 के 5 है ना, 7 पचे 35 के 5, हासिल 3, फिर 8 सत्ते 56, 56 57 58 59, 59 के 9, हासिल 5, 7 त्रिक 21, 21 में क्या आएगा 22, 23, 24, 25, 26, तो यहाँ पर कितना आएगा 26। तो इसका राइट आंसर जो आएगा बड़ा तो कितना आएगा 26, 95 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। आप देख सकते हो ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग ये क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। देखो बड़ा मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं, तो सो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए बड़ा, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, 6ठे नंबर में क्या लिखा है बड़ा, पी ऑफ एक्स 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस
टू का ग्राफ कैसा होगा बेटा, इस वाले ग्राफ के, इसके बारे में बेटा डिस्कस मैंने आपको जब पेपर नंबर 1 चला रहा था उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया था, पर फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, अगर बेटा इस तरीके का लिखा हो, यानी कि ये 3 के आगे कौन सी साइन है, कौन सी साइन है भाई साहब, सर प्लस की साइन है। तो बेटा मैंने बताया था अगर द्विघात बहुपदी हो और द्विघात बहुपदी के आगे अगर प्लस का चिन्ह हो तो इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऊपर की ओर खुला परवलय, ऊपर की ओर खुला परवलय बनेगा। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसा पूछा होता है माइनस का 3x² प्लस 3x प्लस 2, यानी आगे अगर माइनस होता तो इसका ग्राफ बनता नीचे की ओर खुला परवलय ऐसा। और अगर मान लो इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया होता 3x प्लस 2 रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो होता है रेखा। और अगर मान लो इसका ग्राफ ऐसा पूछ लिया होता तो x की द्विघात बहुपदी का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको लिखना है परवलय। बस ये इतने नियम अगर आपको पता है ना बेटा तो समझ जाना बेटा आपके चैप्टर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर प्लस में दिया है तो ऊपर की ओर खुला परवलय, अगर माइनस में दिया है तो नीचे की ओर खुला परवलय, और अगर ऐसा दिया है तो समझ जाना रेखा, और अगर द्विघात बहुपदी लिखा तो समझ जाना परवलय। खबर पड़ी हो भाई साहब। तो यहाँ पर देखो ये प्लस में है तो इसकी इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, ऊपर की ओर खुला परवलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि y बराबर px-2 सीधी रेखा में बिंदु हो तो 3 और 2 गुजरती हो तो p की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पर पहले रेखा लिखो, y बराबर px-2 में आपको रेखा दिया बेटा 3 और 2 दिया है, राइट। तो बेटा इसमें क्या करने का, ये जो पहला वाला होता है ये x, दूसरा वाला होता है y, तो x की जगह पे x की वैल्यू रख दो, y की जगह पे y की वैल्यू रख दो, आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए x की जगह पे क्या लिखना है 3, तो y की जगह पे क्या लिखना है 2, p x की जगह पे 3 माइनस 2, तो 2 ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2 बराबर p3, ये कितना हो जाएगा 4 बराबर p3, गोलाकार में धरा भाग 4/3। तो बड़ा इसका आंसर कितना आ रहा है 4/3। तो बड़ा 4/3 इसका होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल में सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, द्विघात बहुपदी ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस c प्लस d का शून्य अल्फा प्लस बीटा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा, इसका सूत्र क्या होता है बेटा। तो बड़ा ऐसे सूत्रों के बारे में मैंने आपको कुछ नियम लिखवाए थे, मैंने बोला था भाई साहब इसको लिख लेना एमसीक्यू में आएंगे। मुझे पता है ना तुम लोगों ने नहीं लिखा है बेटा, मुझे पता है तुम लोगों को सिर्फ आंसर से मतलब है, मुझे पता है ना तुम लोग नहीं लिखते हो, लापरवाही करो, मुझे क्या दिक्कत है बेटा, मुझे तो क्या, मैं तो पढ़ा के चले जाऊंगा, नुकसान आपका होगा। मैं इसलिए आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, सो प्लीज बेटा जो काम के हैं उनको पहले से नोट डाउन कर लो, जो काम के हैं उन्हें पहले से नोट डाउन कर लो, बाद में तकलीफ होगा तो मुझे मत बोलिएगा कि सर हमें ये टॉपिक्स नहीं आया, सर हमें ये चीजें नहीं समझ में आया। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि बार बार उसे देखिए, बार बार उसे समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप लोग हो प्रैक्टिस करते नहीं हो, नहीं करना है तो कसम खा लिया कि नहीं करेंगे हम। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा बीटा गामा दोनों का मल्टीप्लाई, ये रहा देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो कितना है माइनस का डी बटे सी, माइनस का डी बटे सी, माइनस का डी बटे सी, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो माइनस का बी बटे ए, और अल्फा इंटू प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दिया तो सी बटे, एक अपोन अल्फा एक अपोन बीटा एक अपोन अल्फा दिया हो तो माइनस का सी बटे डी। ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा, इसे कहीं ना कहीं लिख लो बड़ा, बहुत काम का है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटे सी होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन क्या दिया बेटा, माइनस का डी बटे सी।
बड़ा यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का डी बटे ए। बड़ा इसमें सवाल के अंदर बड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना बड़ा। इसका राइट जो आंसर आएगा वो माइनस का डी बटे ए आएगा। ये ध्यान रखना, रूल्स के अकॉर्डिंग बड़ा देखा जाए तो ये रूल्स क्या है, यहाँ पर देख तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी अपॉन ए लिखा है बड़ा। तो सो प्लीज यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना बड़ा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है तो इस पर फोकस करना बड़ा। यहाँ पर माइनस का डी बटे ए आएगा बड़ा, ठीक है बड़ा, क्लियर हुआ बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीछे जो आंसर दिया वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा। अगर बड़ा ये वाला ए बी वृत्त का व्यास है तो केंद्र उसका ए और -3 बी और ये दिया हुआ तो ए का निर्देशांक लिखिए बड़ा। इसको बड़ा ये सवाल को बड़ा आप दो तरीके से भी कर सकते हो, एक शॉर्टकट मेथड भी और एक लॉन्ग कट मेथड। लॉन्ग कट मेथड करना है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर शॉर्टकट तरीके से करना है बड़ा तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बड़ा। 2 और ये और बी का वैल्यू दिया है आपको बड़ा 1 और 4। तो जब भी आपको ऐसा निकालना बड़ा क्या करने वाला बड़ा, पहले इन दोनों का पहले एक बार काम करो, मल्टीप्लाई करो। तो 4 और 3 का माइनस करोगे तो माइनस का 12 आएगा। और माइनस के 12 में से क्या करना है, ये वाली संख्या को क्या करना है, माइनस करना है, सॉरी प्लस करना है इसके अंदर। तो प्लस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब बड़ा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 12 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। चलो एक वैल्यू मिल गया। और दूसरी वैल्यू क्या करना है बड़ा, आप देखो ये 1 और ये 2 को क्या करना है आपको प्लस करना है। तो 1 और 2 को प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2। ये दूसरी वैल्यू मिल गई, सॉरी 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो बड़ा आपका जो पहला संख्या होगा ये एक्स होगा, ये वाई होगा। तो एक्स वैल्यू कितनी बड़ा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 और वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, हमने निकाला 10 माइनस का 10। तो ये जो आंसर होगा यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हो बड़ा ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करते हो। और अगर ये वाला नहीं आता बड़ा तो आप मध्य बिंदु का सूत्र लगा के करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मध्य बिंदु का सूत्र नहीं पता है तो किताब में दिया देख लीजिएगा। आप वो वाले मेथड से करोगे तो भी आ जाएगा और शॉर्टकट मेथड करोगे तो भी आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, 10वां। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है या प्रायिकता क्या होगा। भाई अब यार ये देखो बहुत ही लॉजिकली और बुद्धि वाला क्वेश्चन बड़ा। भाई सिंपल सा लॉजिक है, जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। तो इसकी संभावना क्या है, बिल्कुल सत्य है। और सत्य घटना की संभावना हमेशा एक होती है। जिसने जन्म लिया है एक ना एक दिन उसको मरना है। जिसने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना ही है बड़ा, ये तय है, ये फिक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ए, क्योंकि सत्य घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक होती है। चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको भी हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बड़ा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बड़ा आपको आना ही चाहिए, देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। चलो बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समानता श्रेणी रूट में 7, रूट में 28, रूट में 63। तो इसके आगे का क्या नंबर होगा उसे आपको पता करना है। तो बड़ा आगे का नंबर पता करना है सबसे सिंपल तरीका बड़ा, पहले देखो रूट में 7 लिखा है, फिर रूट में 28 लिखा है, फिर रूट में 63 लिखा है बड़ा ना। अब उसके आगे का नंबर निकालना है तो कैसे निकालो बड़ा, तो सबसे पहले देखो ये हो जाएगा आपका रूट में 7 ए हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, रूट में 28 ये हो जाएगा A3 और रूट में 63। तो A4 अगर आपको निकालना है तो इसके आगे की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो चलो देखते हैं बड़ा, सिंपल सा लॉजिक है बड़ा। ये A3 ये A2 है, तो क्या करने बड़ा, A4 निकालना है ना, तो A4 बराबर A प्लस 3D। तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा आपका रूट में 7 प्लस 3 और D, तो D तो आपको दिया नहीं भाई, तो D कैसे निकालोगे, तो D आपको निकालना पड़ेगा पहले। चलिए D निकाल लेते हैं बड़ा। तो D निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है, रूट में 28 और ये कितना दिया है, रूट में 7। अब बड़ा इसको कैसे निकालोगे बड़ा, अब ये तो माइनस तो होगा नहीं, तो माइनस नहीं होगा, तो ऐसा कुछ करो कि इसका कोई फैक्टर पड़े। या बड़ा अगर ये तरीका नहीं पा रहा है तो एकदम सिंपल तरीका बता दो बड़ा, देखो कैसे करना है, सिंपल तरीका कैसे कर दो। 7 चौक 28 4 हुआ, फिर 7 9 63 9 बार में हुआ,
फिर इस 7 के अंदर, इस 7 के अंदर बेटा आपको 7 के अंदर देखो कितने का गुणा किया 4 से, इसमें 5 से, फिर इसके आगे वाले नंबर को आपको जोड़ना है तो 7 से करोगे तो 7 और 16 का गुणा करो कितना आएगा 112 आएगा। मतलब इसके आगे वाला नंबर कौन सा होगा 112 नंबर होगा। आप इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा 112 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप क्या लिखा है बेटा 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है, तो बेटा यहाँ पर देखो क्या लिखा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। बेटा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए बिंदु कौन सा है बेटा ये वाला, उसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखो खाली जगह यहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, कौन सा मापक नहीं, मापक 3 है, कौन कौन से माध्य मध्यक है बहुलक है, तो कौन सा नहीं होगा तो विस्तार इसका केंद्रीय माप नहीं होगा। चलिए आगे 14 क्या लिखा है एक माहिती के लिए माध्य बराबर 24 दिया है तो बहुलक बराबर 12 दिया है तो माध्य निकालना है। तो सूत्र बेटा आपको पता होना चाहिए, क्या सूत्र है z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो यहाँ पर देखो z आपको दिया है बेटा 12, 3m आपको निकालना है 2 12, ये दिया आपको 24, तो 12 बराबर 3m माइनस 24 दूना 48, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 12 प्लस 48 बराबर 3m, तो 12 में 48 जोड़ दो बड़ा कितना होगा 60 बराबर 3m, गुणाकार में धराएगा भागाकार में, तो भाग देंगे, भाग दो बड़ा 3 से, तो m बराबर कितना हो जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सूत्र आपको पता होना चाहिए। चलिए यदि P एक घटना नहीं है और P घटना है तो उसका प्रायिकता क्या होगा बेटा, यानी कि एक घटना आपका P एक घटना नहीं है तो P बार होगा, और एक जो घटना है बेटा P उसकी घटना है कितना P, तो क्या करना 1 में से P को माइनस कर दो बेटा, तो PA प्लस PA बार बराबर 1, तो PA आपको दिया है P और PA बार आपको नहीं दिया 1, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो PA बार बराबर 1 माइनस P, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 1 माइनस P, तो 1 माइनस P क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे एक सिक्के को 3 बार उछालने पे कुल परिणाम कितने मिलेंगे। अब बड़ा अभी बताया था बड़ा अगर एक सिक्के को कितनी बार उछालोगे 3 बार, तो 3 का घन क्या होगा, तो 3 का घन होगा 8, तो यही क्या होगा इसके कुल परिणाम कितने होंगे 8 होंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बड़ा। आगे क्या लिखा है बड़ा, अब यहाँ पर देखो बड़ा 17वां an बराबर 5 माइनस 11 n का सारवंतर निकालिए बड़ा। तो ये क्वेश्चन भी एकदम इजी है बड़ा। पहले तो यहाँ पर लिख दो बड़ा an बराबर 5 माइनस 11 n, तो पहले an का सूत्र लिख दो बड़ा a प्लस n माइनस 1 d, तो a किया होगा आपका लगभग 5 होगा, तो a बराबर 5 हो गया होगा, तो ऐसे लिख दो बड़ा a बराबर 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना होगा आपका 11 हुआ होगा। तो कैसे करेंगे देखो 5 प्लस 11 एक कम 11 माइनस 11, यहाँ पर 11n, तो आपको उत्तर में यही लिखा है ना बड़ा, उत्तर में तो आपको यही लिखा हुआ है ना यही, तो यहाँ पर देखो d कौन सी वैल्यू है, ये d वाली वैल्यू से हमने गुणा किया, तभी इसका मतलब ये सकता है कि जो 11 है बड़ा ये जो 11 है ये माइनस 11, यही क्या होगा आपका d होगा, तो सारवंतर बराबर d बराबर कितना होगा माइनस का 11 होगा। ठीक है, चलिए आगे 1 2 3 n बराबर माध्य का कितना संख्या होगा बड़ा, याद रखना अगर ऐसे लगातार गिनती जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगातार जा रही है तो उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो बड़ा याद रखना प्राकृतिक संख्या का जो सूत्र होता है माध्य निकालने का वो सूत्र होता है बड़ा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये सूत्र याद रखना बड़ा। आगे बड़ा बढ़ते हैं। अब बड़ा यदि ui बराबर x माइनस 25 बटे में सिग्मा fi ui बराबर कितना दिया 20 और सिग्मा fi बराबर कितना दिया 100, तो माध्य का सूत्र निकालिए बड़ा। माध्य का सूत्र लगा दो बड़ा x बार बराबर सिग्मा x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi गुणे में h, तो बड़ा a देखो कितना दिया बड़ा, तो a कितना दिया है, a दिया है बड़ा आपको यहाँ पर देखो बड़ा a दिया है आपको 25, कंफ्यूज करने के लिए दिया बड़ा fi ui दिया आपको 20, सिग्मा fi दिया आपको 100 और h नीचे दिया कितना है 10, बस ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 10 से कम 10 10 दूनी
20, तो 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई? 27 क्या होगा इसका राइट आंसर? आप देख सकते हो इसका राइट आंसर कितना है? 27। आगे क्या बोला है? एक पासे का अंक 4 आए, इसकी प्रायिकता कितना है? तो बड़ा एक पासे में कितनी संख्या होती है? 6 संख्या, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 4 कितनी बार आ रहा है बड़ा? 4 कितनी बार आ रहा है? तो सर 4 एक बार आ रहा है, एक बार, और टोटल संख्या कितनी है? 6। 1/6 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे क्या बोला बड़ा? अब यहाँ पर देखो, अभी मैंने इसके बारे में सिखाया था 2x-1 का ग्राफ कैसा होगा भाई? अभी बताता रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है बड़ा, वो रेखा होता है, तो इसका आंसर आएगा ये। और बड़ा x² - b + c, इसका ग्राफ कैसा होगा? द्विघात बहुपदी का, इसका ग्राफ होगा बड़ा परवलय। द्विघात बहुपदी का ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। आगे देखो बड़ा क्या लिखा है, 52 पत्तों में से इक्का निकाले तो कितना पत्ता होगा? बड़ा इक्का निकालोगे तो इक्का का कितना होगा बड़ा? और उसमें इक्का का पत्ता कितने होंगे? 4 होंगे, तो 4/52 मतलब 1/13। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए सी। 52 पत्तों में से इक्का ना निकाले, इक्का नहीं निकाल रहे हो तो बड़ा इक्का नहीं निकालोगे तो ये रहा बड़ा कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तो 12/13 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बड़ा मैंने तो डायरेक्टली बताया, लेकिन आप लोग सॉल्यूशन करना इसका कैसे होगा, ये चीजें मैंने आपको कितनी बार सिखाया हुआ है बड़ा। अगर 52 पत्तों में से इक्का नहीं निकालोगे तो टोटल पत्ते कितने होंगे, वो पत्ता ऐड करके आपको बड़ा यहाँ पर करना रहेगा। फिर क्या करना है, कटिंग कर दोगे तो आपका 12/13 इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा मैंने यहाँ पर एमसीक्यू सोल्व करा दिया। अगर कोई डाउटफुल रहता है, कोई क्वेश्चन होता है बड़ा, सो प्लीज कमेंट करो, और कमेंट करके बड़ा आप अपना डाउट क्लियर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।